चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? 4 नाम है आपके, ये आंसर पता है आप लोगों को। सर मार्शल, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है हमारे, ठीक है। अक्टूबर 2021 माह में ही इनकी नियुक्ति हुई है। इसी दौरान आप देखते हैं कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख भी बनाया गया है, ये हमारे वाइस चीफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने वी.आर. चौधरी का स्थान लिया है, एक बार जान लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। ये दूसरा नाम है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? जी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष, ये चेयरमैन किसे बनाया गया है? सही बात है, अविक सरकार। अगर आप देखेंगे मार्क्सिस्ट रुझान वाले हमारे अविक सरकार हैं, ठीक। आनंद बाजार पत्रिका, अगर आपने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ा है तो आनंद बाजार पत्रिका के बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही है, समाचार पत्र रहा है। अविक सरकार को पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक। और वाइस चेयरमैन पूछेगा कोई नहीं, नाम सुन लीजिए बस, एन शत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, आज की क्लास का पहला 7 स्टार क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 माह में आर मल्लीनाथ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। आर मल्लीनाथ आने की संभावना है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वे किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे? बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। आर मल्लीनाथ का नाम ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2021 माह में आर मल्लीनाथ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इससे पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय थे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे आर मल्लीनाथ जी, ठीक है। उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उसके बारे में बेसिक जानकारी दे रखी है मैंने, और इस समय जो ट्रांसफ़र किए गए उनकी लिस्ट भी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक जो हैं वो नए बनाए गए हैं, और उससे पहले ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक। इस तरह की ट्रांसफ़र्स की सूची मैंने आपको दी है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश जो कि प्रोन्नत किए गए उस सूची को भी आप देख लीजिएगा, ये अक्टूबर 2021 की। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2021 माह में भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अक्टूबर 2021 माह में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? जी सही बात है, आंसर आपका AK गोयल, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं AK गोयल जी अक्टूबर 2021 माह में, ठीक है, जो कि इससे पहले यूको बैंक के प्रबंध निदेशक MD तथा CEO थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? 4 नाम आपके सामने हैं, हरमनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, अगला है पीआर श्रीजेश, और अगला नाम है ग्राहम रीड। जी बिल्कुल सही बात है, आंसर मिलेगा आपको हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को आप जानते हैं, ठीक, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है और कप्तान भी है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है पीआर श्रीजेश को, वर्ष के राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है विवेक सागर प्रसाद को, और सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड मिला है ग्राहम रीड को। ये 4 नाम है, आपको ध्यान रखना है। हरमनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेंस में है ना, ये पुरुषों की बात हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है। पीआर श्रीजेश गोलकीपर हैं, इसके बाद में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद और ग्राहम रीड जो कि इनके कोच। इसी तरह से महिला वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं गुरजीत कौर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, राइजिंग स्टार शर्मिला देवी और सर्वश्रेष्ठ कोच
सोड मारिन, ये 4 नाम है और ये 4 तस्वीरें ध्यान रखना आपको। गुरजीत कौर, सविता पुनिया दूसरा नाम, शर्मिला देवी और सरजोट मार्जिने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार, अभी कुछ देर पहले नाम बताया था, नाम बता दीजिए फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है आपका गुरजीत कौर। वो 4 ऑप्शन चेंज होने थे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए मैं आप लोगों से। पुरुष वर्ग के खिलाड़ी मैं बता चुका हूँ, जो 4 महिला वर्ग के खिलाड़ी हैं वो है गुरजीत कौर, सविता पुनिया, शर्मिला देवी और सोड मारिन। ये 4 पुरस्कार आप ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 2021 माह में एलेक्सी नवाल्नी चर्चा में रही। एलेक्सी नवाल्नी किस देश से संबंधित है? एलेक्सी नवाल्नी रूस से ही। एलेक्सी नवाल्नी के बारे में ध्यान दीजिएगा, ये रूस के प्रमुख नेता हैं, या यूँ कहें कि विपक्षी नेता कह लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है। एलेक्सी नवाल्नी रूसी राष्ट्रपति पर कटाक्ष करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो कि रूस में ही रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन का विरोध कर रहे हैं। ठीक, यूरोपीय संसद ने वर्ष 2021 का सखारोव पुरस्कार रूस के जेल में निरुद्ध विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को प्रदान किया। ये लाइन ध्यान रखिएगा। मैंने ये प्रश्न इसलिए पिक किया है, इस व्यक्ति का नाम इसलिए पिक किया है क्योंकि रूस का विरोध या कहें कि पुतिन का विरोध करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। जेलेंस्की का नाम महत्वपूर्ण है, और अगर जेलेंस्की नहीं पूछा तो यह जो नाम है आपके सामने, ध्यान दीजिए, नाम फिर से ध्यान रख लीजिए, एलेक्सी नवाल्नी। ठीक है, रूस में विपक्षी दल के नेता हैं, विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, और इनका सीधा कहना है कि पुतिन रूस नहीं है। इसी बात पर यूरोपीय संसद ने वर्ष 2021 के लिए सखारोव पुरस्कार इन्हें प्रदान किया है। पुरस्कार राशि है 50,000 यूरो की, और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं डेविड सासोली। ठीक है भैया, डेविड सासोली का नाम भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 माह में ही मारिया कालेस्निकोवा, हाँ जी, मारिया कालेस्निकोवा का कार्यक्षेत्र क्या है? ये भी चर्चा में रहे हैं। मारिया कालेस्निकोवा, आंसर है आपका मानवाधिकार कार्यकर्ता। बेलारूस से संबंधित है और बेलारूस की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ठीक है, और लगातार चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा कि पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप का वर्ष 2021 का, जो कि 9वें नंबर का है, वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया कालेस्निकोवा को दिया गया है अक्टूबर 2021 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणदीप गुलेरिया चर्चा में रहे। जी, मैं अगला नाम ले रहा हूं जहां पर मैं 5 स्टार लगा रहा हूं आपके सामने। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न जहां पर मैं बता रहा हूं कि इसको याद रखना है। जी, रणदीप गुलेरिया पुरस्कार भूल जाइए, मैं तो कह रहा हूं कि इस नाम को ध्यान रखिए। बिल्कुल सही बात है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021। वर्ष 2021 का 22वां लाल बहादुर शास्त्री अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को प्रदान किया। हमें मतलब है रणदीप गुलेरिया से। रणदीप गुलेरिया का नाम बहुत बार आया है। अगर आपने कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखा है तो लगातार ये चर्चा में रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन ये लगातार टीवी पर आते रहे और बात करते रहे। ठीक, इनको भूलिएगा मत, रणदीप गुलेरिया। बिल्कुल सही बात। वर्ष 2021 के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार अक्टूबर 2021 माह में किसे प्रदान किया गया? प्रश्न यही है। वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको जी सतीश रेड्डी को। अगर आप बात करें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को वर्ष 2021 के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया, और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में क्या है? DRDO के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र मोहन का निधन हो गया अक्टूबर महीना में। मुझे बताएं कि योगेंद्र मोहन का कार्यक्षेत्र क्या है? बिल्कुल सही बात है, योगेंद्र मोहन हमारे एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, दैनिक जागरण समूह से संबंधित रहे। दूसरा नाम है डॉक्टर हनुमान प्रसाद व्यास। डॉक्टर हनुमान प्रसाद व्यास, ये तो विज्ञान से संबंधित है। डॉक्टर हनुमान प्रसाद, अच्छा नाम देख के लग रहा होगा भैया ऐसा है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हनुमान प्रसाद व्यास का गुरुग्राम
में निधन हो गया है अक्टूबर 2021 माह में। कभी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। प्रभाकर जोग जी का भी निधन हो गया है। प्रभाकर जोग जी का कार्यक्षेत्र क्या था? आप देखेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पर्सनालिटी से संबंधित होते ही हैं एमपीपीसी एग्जामिनेशंस में, तो आप लोग कोशिश करें उसको आंसर करने का। बिल्कुल, प्रभाकर जोग कला क्षेत्र से संबंधित है और ये प्रसिद्ध वायलिन वादक है। इनको आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पुनीत राजकुमार, इनका भी निधन हुआ। पुनीत राजकुमार क्या कर रहे थे? पुनीत राजकुमार के बारे में बात करेंगे तो ये एक कन्नड़ फिल्म अभिनेता है और इनका निधन हो गया है, एक यंग एज में ही हो गया और हार्ट अटैक से हुआ है। ठीक, आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा ही प्रश्न बता रहा हूँ मैं, बाकी तो फिर ये है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि हाँ मैं पढ़ा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर सेटर्स कौन सा क्वेश्चन उठा के कहाँ पिक कर देगा। ठीक, परसीवरेंस रोवर अक्टूबर 2021 माह में चर्चा में रहा। 3 स्टार लायक प्रश्न है ये। आप बता दीजिएगा कि इस रोवर ने किस ग्रह पर पानी की उपस्थिति दर्ज कराई है कि यहाँ पर पानी है। परसीवरेंस रोवर, तो भैया परसीवरेंस उपग्रह हमारे लाल ग्रह पर उतरा है और यहाँ पर उसने बताया है कि पानी है। तो नासा द्वारा परसीवरेंस उपग्रह को लॉन्च किया गया और इसने लाल ग्रह अर्थात मार्स पर मंगल ग्रह पर पानी की उपलब्धता को दर्शाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 नामक विमान मध्य प्रदेश के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है अक्टूबर 2021 माह में? आंसर मिलेगा आपको भिंड। चलिए, कोंकण शक्ति नामक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? कोंकण शक्ति नामक युद्धाभ्यास, जी बिल्कुल सही बात है, भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के मध्य कोंकण शक्ति नामक युद्धाभ्यास अक्टूबर 2021 माह में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अगले जो प्रश्न है वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है और मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार हमेशा से चर्चा में रहे हैं और इनसे प्रश्न भी बने हैं। हर बार नोबेल पुरस्कार पे प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आप लोग अगर याद ना रख पाए इनके नाम तो मेरा ये कहना है कि आप इनको वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डेविड जूलियस एंड एडम पटापाटिस या पटापाटियन, ये नाम है। 2021 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी का जो नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिकी वैज्ञानिक 2 हैं बेसिकली, ये डेविड जूलियस तथा एडम पटापाटियन, ये नाम है 2। अब इन्होंने क्या खोज की इस बारे में बेसिक जानकारी दी है मैंने कि भैया त्वचा का संश्लेषण है और फिर ये एक विधा से जुड़े हुए हैं जिसको बोलते हैं सोमेटोसेंसेशन। ये महत्वपूर्ण एक की टर्म है जो कि याद रखना है आपको। सोमेटोसेंसेशन एक्चुअली ये कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से जब हमारी आंखें बंद होती है और हम किसी चीज़ को छूने के बाद उसके स्पर्श से उसको महसूस कर पाते हैं, ये किस तरह से काम करता है, बस उसी को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। सोमेटोसेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, वर्ष 2021 के लिए भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। देखिए ऑप्शंस मैंने चारों बना के ही रखे हैं इस तरह से ताकि याद रहे आपको। पहला तो चला गया आपके सामने डेविड जूलियस एंड एडम पटापाटियन, ये तो चिकित्सा के लिए हो गया, तो ऑप्शन ए तो है नहीं। बी सी और डी में से एक ऑप्शन है, आप बताओ। हाँ जी, पहले ए था फिर बी फिर सी और डी, यही आंसर होना है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ जी, दूसरा नाम है स्यूकोरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जियोर्जियो पारसी। जब मैंने पहली बार इसका नाम देखा था तो मुझे भारत सरकार की योजना ध्यान आ गई, जियो पारसी योजना, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, है ना। फिजिक्स में जियो पारसी योजना चल रही है। पहला नाम है स्यूकोरो मनाबे, दूसरा है क्लाउस हेल्समैन और तीसरा नाम जियोर्जियो पारसी। जियोर्जियो पारसी, पारसी नहीं है, ठीक है, ठीक भाई। इनका जो कार्य है उससे पहले ये देख लीजिए कौन कहाँ का है। चिकित्सा वाले तो दोनों भाई अपने कहाँ के थे, पता ही आपको, अमेरिका के। मनाबे साहब जापान के हैं, क्लास हेल्सलमैन जर्मनी के हैं और जियो पारसी जो है वो इटली के हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ काम कर रहे थे हमें विशेष मतलब नहीं इनसे,
ठीक है, इनका जो कार्य क्षेत्र है ये देख लीजिएगा कि भैया क्यों दे दिया इनको नोबेल पुरस्कार। तो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में काम कर रहे हैं। पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार कर रहे हैं कौन? सियोकोरो मनाबी, और इधर जो दो भाई लोग हैं जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने में इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम आ रहे हैं। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो ए और बी तो चला गया, अब आंसर क्या होना चाहिए? सी, पहले ही बता दिया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, क्या है, केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री है ना जी। बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, ये दो महोदय हैं। बेंजामिन लिस्ट जो है वो जर्मनी के हैं और डेविड WC मैकमिलन जो है वह है अमेरिका के। ये दो लोग हैं और इसके बाद में इन्हें उत्प्रेरक के संदर्भ में या कैटलिस्ट के संदर्भ में कार्य करने के लिए दिया गया है। इनकी जो खोज है भैया, एक तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक, दो प्रकार के उत्प्रेरक अभी तक खोजे गए थे धातु के क्षेत्र में, एंजाइम के क्षेत्र में, ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे। तीसरे प्रकार का जो उत्प्रेरक ये खोज रहे हैं वो है एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, है ना। कैटालिसिस पे मिला है ये तो पता है। इसके बाद ये क्या चीज़ है इसको जानने के लिए किसी रसायन वैज्ञानिक को पकड़ना पड़ेगा, है ना। डेवलपिंग ऑर्गेनोकैटालिसिस, ठीक है भैया, ऑर्गेनिक कैटालिसिस बना रहे हैं। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार, आंसर है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। गुनाह कर दिया इन्होंने, साहित्य लिख के गुनाह कर दिया और इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया। अब्दुल रज्जाक है ना, एक विदेशी यात्री था, तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान कर दिया हमने। ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ठीक भाई। तंजानिया मूल के ब्रिटिश नागरिक है भाई। इनकी कुछ रचनाएं देख लो भाई, अब बेचारे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया है तो ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। पहली रचना जो हमेशा महत्वपूर्ण होती है इन लोगों की, मेमोरी ऑफ डिपार्चर, मेमोरी का डिपार्चर कर दिया। दूसरा है पिलग्रिम्स वे, अगला है पैराडाइज, फिर है बाय द सी और फिर है डिजर्शन, ठीक है। तो मामला क्या है, सब ऐसा लग रहा है कि माइग्रेशन पे बेचारा भाव खो रखा है। इनकी किताबों भी जो थी उनकी एक इमेज मिली मुझे, वो डाली है मैंने, आप इसको आराम से पढ़िए बढ़िया से, ठीक। और ये सब कुछ आप भी ढूंढ सकते हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर है, बस ढूंढने में थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, सही चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2021 के लिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, इकोनॉमी के नाम सुनते से क्या आता है? बचाओ बचाओ है। आंसर है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W एम्सन। ये तीन नाम है भाई, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस। डेविड कार्ड कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जोशुआ डी एंग्रिस्ट अमेरिका, गुइडो W एम्बेंस अमेरिका के। और ये क्या कर रहे हैं भाई? इकोनॉमिक्स में बवाल मचा रहे हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव, भूलना नहीं है। कौन कौन से देश के हैं पूछो जरा इनसे। मारिया रेसा कह रही कि भैया मैं फिलीपींस की पत्रकार हूँ, और दामित्री मुरातोव क्या कह रही, मैं रूसी पत्रकार हूँ। और भाई दोनों लोग शांति की बात कर रहे हैं, पत्रकार भाई बंधु, ठीक है। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक। तो मेरा ये मानना है नोबेल पुरस्कार याद रखना ज़रूरी है, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में एक मैराथन हो गई थी भैया। मैराथन कितने किलोमीटर की होती है पता ही है आपको, फुल मैराथन, हाफ मैराथन देख लीजिएगा। यहाँ पर जो जीतने वाले हैं उनका नाम है सिसाई लेम्मा। ध्यान रखना अधिकांश जो मैराथन है वो अफ्रीकी लोग ही जीतते हैं, ठीक। बस दिक्कत ये है कि कौन सा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इथोपिया, बुरुंडी। हाँ जी, आंसर है यूथोपिया। और इसी यूथोपिया पर बात आ गई हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बेसिक ज्योग्राफी पे जाओगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। ये भाई है हमारा इथोपिया का लेम्मा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चूँकि काम है मेरा बताना, सारी चीज़ें तो बता ही रहा हूँ। अक्टूबर में ये काम हो गया। एमी हंटर चर्चा में आ गए भैया, आयरलैंड की खिलाड़ी है। खेलती क्या है बस यही पूछना है आप लोगों से। एमी हंटर, हाँ जी बताओ, हंटर लेके कहाँ पहुँच गई एमी?
बहुत पीटा इसने, बहुत पीटा। कहाँ पीटा है? क्रिकेट में। ठीक। मिताली राज ने आज से 22 साल पहले, कब तक का करंट अफेयर्स आएगा? जनवरी 21 तक का। जनवरी 21 तक पढ़ना है, नहीं तो अगस्त के बाद तो फिर सीरियसली पढ़ना है। देखो मैं बताऊं आपको, अगस्त से जेन्युइन तरीके से कि भैया जुलाई में पेपर हुआ तो अगस्त से पूछ लो, परंतु इससे पहले भी 5-6 महीने हैं जो उसमें जो महत्वपूर्ण बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ें ध्यान रख लो, बात खत्म हो जाएगी। तो भैया 16 साल की बच्ची ने स्कूल में पढ़ती है, आई और शतक ठोक दिया, आयरलैंड की एमी हंटर। ठीक। और इसने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो हमें बहुत बुरा लगा, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।